जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जिसमें आपको गोले बारूद की कोई ज़रूरत नहीं है, बंदूकों मिसाइलों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक आपके पास लेज़र गन तरह की चीज़ है और उससे आप दुश्मन के बड़े से बड़े फाइटर जेट से लेकर के और मिसाइलों को पलक झपकते तबाह करते हैं। भारत ने यह कारनामा कर दिखाया है। जी, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको अंदाजा लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां से गोले चलते नहीं दिख रहे हैं, यहां से कोई मिसाइल भी नहीं दागा जा रहा है। ये कुछ इस तरह का यंत्र और यहां से निकलने वाला ये रे और दुश्मन तबाह। इसको कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, ड्यूस, DEWS। और ये भारत ने कामयाबी के साथ इसका परीक्षण कर लिया है और शायद भारत इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके भी एग्जाम्पल मिले हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन सबसे पहले बात उस परीक्षण की जिसके बाद चीन चकरा गया है। पाकिस्तान तो अब ये समझिए कि अपने वजूद के लिए वो दुआएं कर रहा है। और बांग्लादेश, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी बांग्लादेश के बारे में क्योंकि बेकार है, शब्द भी बेकार हैं उसके लिए इस्तेमाल करना। भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां पर दुनिया के हर देश पहुंचना चाह रहे हैं और कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, सब कोशिश में लगे हुए हैं, सब थोड़े बहुत काम इस पर कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कल पूरी कामयाबी के साथ इसका परीक्षण किया है। अब उस परीक्षण का ब्यौरा भी मैं आपको बताता हूं, जिसको सुन करके आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या परीक्षण हुआ है जरा इसको समझिए। भारत ने यह टेस्ट किया है 13 अप्रैल 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट के लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। कहां किया है यह परीक्षण? हुआ है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, नेशनल ओपन एयर रेंज, जिसको नोआर भी कहते हैं। इस नोआर में किया गया और इस हथियार की क्या खास बातें हैं सुनिए। अभी जो सफलता से परीक्षण जिसका हो गया, यानी कि हमारे पास अब वो हथियार मौजूद है। 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन जो एक साथ स्वॉर्म में आते हैं, निगरानी सेंसर और एंटीना जैसे हवाई लक्ष्यों को यहां से अपने लेजर रे से ही उसको मार गिराएगा 5 किलोमीटर तक। ये इसकी रफ्तार कितनी है? सबसे बड़ी बात, आप कोई हथियार से हमला करते हैं तो आपको पहले दुश्मन को डिटेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद अपने हथियार को एक्टिवेट करना होता है। सारी चीज़ों के प्रोसेस में टाइम लगता है, मगर इसकी रफ्तार आप जानना चाहेंगे किस रफ्तार से हमला करेगा? प्रकाश की गति से, एट अ स्पीड ऑफ लाइट। और प्रकाश की गति कितनी हम पढ़ते थे स्कूल में होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अंदाजा लगाइए, जो कहते हैं ना कि पलक झपकने से पहले ही इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यूं हमारे रेडार ने डिटेक्ट किया दुश्मन के किसी भी ड्रोन को कि वो बॉम्ब लेकर आ रहा है या निगरानी के लिए आ रहा है, जो भी आ रहा है करने, डिटेक्ट किया और कंफर्म हुआ कि हाँ ये दुश्मन का ड्रोन है और वो खत्म, क्योंकि इसका निशाना भी उतने से ठीक होता है। पलक झपकने से पहले दुश्मन का ड्रोन खत्म। ये है वो खतरनाक सिस्टम, दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम, जिसको पूरी दुनिया बनाने में लगी है। कुछ हद तक इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है और आयरन डोम जिसको कहते हैं उसने बनाने की कोशिश की है, जिसके जरिए वो दुश्मन के, एक फोटो इसमें मैंने वो भी रखा है, अभी आपको दिखाऊंगा आयरन डोम कैसा इजराइल बना रहा है। अमेरिका ने कहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भी इजराइल जैसा आयरन डोम बनाएंगे। और अब भारत ने कामयाबी से इसका सफल परीक्षण कर लिया है। और खबर 2 दिन पहले की ही है, जम्मू कश्मीर में सीमा पर एक ऐसे ही सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सूत्र बताते हैं कि मोस्ट लाइकली यही वहां भी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल, देखिए आयरन डोम, ये देख रहे हैं आप, मतलब जमीन से इस
सिस्टम के जरिए डिटेक्ट किया दुश्मन का कोई भी विमान हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, और उसको यहाँ से शूट कर दिया पलक झपकते ही नहीं, पलक झपकने से पहले 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले प्रकाश की गति से ये हमला कर देगा। और इसकी सटीकता इतनी कि इसको निशाना लगाना नहीं पड़ेगा। आप लेज़र देखते हैं बच्चों के हाथ में, लेज़र से देखते हुए बहुत दूर तक जो जाती है लाइट, वो चूंकि लेज़र की लाइटें बहुत दूर तक जा सकती हैं और यही इसका हथियार भी है, तो इसको निशाना साधने के लिए अपनी लाइट से ही निशाना भी साध लेगा सीधा। यहाँ ठीक है, ये आ गया निशाने पर, बूम, खत्म। ये इसकी खासियत है। और आने वाले दिनों में यही हथियार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आप देख रहे हैं कैसे ये निकलता है, आप देख रहे हैं यहाँ से बम गोले नहीं, ये हथियार निकल रहा है और सामने ड्रोन, खत्म। इस तरह की मशीन से निकलेगा। ये भारत बहुत बड़ी उपलब्धि है DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो भारत की है, एक के बाद एक कारनामे हो रहे हैं, किया जा रहा है। अब देख रहे हैं ज़मीन से आसमान में, आसमान से आसमान में, आसमान से ज़मीन पर, कहीं भी दुश्मन महफूज नहीं है। चीन भी बड़ी कोशिशों में लगा हुआ है और भारत ने ये कारनामा जो कर दिखाया है, इसके बाद अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोशिश तो USA भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, UK भी कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस भी कर रहा है, लेकिन भारत ने फोड़ दिया, कामयाबी के साथ इसका टेस्ट कर लिया। तो अब भारत उन चंद देशों में शुमार हो गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, जो डेवलप कर रहा है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता हो। और इसके आगे सारे मिसाइल, सारे बॉम्ब सब फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि इसमें वक्त ही नहीं लगता है, खर्चा भी इतना नहीं लगता है। आप सोचिए ना, आप लाइट से लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना कई फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल करते हुए कि एक ऐसा गन जिससे लाइट निकल रही है और सामने का दुश्मन बूम। ये रियल में है। नाउ इट्स अ रियलिटी। इंडिया ने कामयाबी के साथ इसको टेस्ट कर दिखाया कुर्नूल में कल ही, और अब ये भारत के पास ये ताकत मौजूद है। और एक खबर जो आई है उड़ते हुए सूत्र के हवाले से, कई जगहों पर ये रिपोर्ट भी छापा गया है कि असल में हुआ ये है कि भारत में इसी तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर में, जहां पर दुश्मन के एक ड्रोन उड़ा चला आ रहा था, बॉर्डर एरिया में निगरानी कर रहा था, और हमारा सिस्टम वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम अब इंस्टॉल्ड है, वो भी DRDO का डेवलप किया हुआ है अपना। उसने डिटेक्ट किया कि ये दुश्मन बाहर का है और उसने अपने एक ऐसे ही लेजर गन से उसको शूट कर दिया। ये भी खबर है 1-2 दिनों पहले की। तो क्या असल में भारत इसका पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है छोटे स्तर पर, और बड़े स्तर पर अब बड़ी क्षमताओं के साथ बड़ी दूरी तक मार करने वाले ये ट्रायल ये पूरा किया गया है? ये अभी खबरें इसको लेकर के आ रही हैं छन छन करके, लेकिन ये खबर जो है वो पुख्ता है। मैं बता रहा हूँ, कुर्नूल भी जो किया गया है 30 किलो मेगावाट का ये ट्रायल, वो अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसके बाद बड़े बड़े आपको मिसाइल और गोले बारूद इस सब की ज़रूरत कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे गन होंगे कि जो बस जुप करने वाला। तो क्या अब भारत दुनिया के उस ताकतवर मुल्कों में अपने सैन्य और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बल पर पहुंच गया है? हाल ही में ग्लाइड बम जो गौरव का सफल परीक्षण किया गया है, ये भी हमने देखा है, और उसकी भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जब ये बम निकलना शुरू होगा तो फिर दुश्मन कहीं भी भारत के हो वो महफूज नहीं रह पाएंगे और सोचेंगे 4 बार कि भारत की तरफ आंख उठाएं या न उठाएं, कहीं हमारी आंख ही न फोड़ दे भारत। ऐसे हथियार उसके पास अब मौजूद हैं और खुद भारत बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमें मुंह ताकना पड़ता था अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का, लेकिन अब ये भारत खुद डेवलप कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है इन मामलों में। ये सबसे बड़ी बात है। तेजस को बहुत डिले हो गया इसीलिए क्योंकि जो बाइडेन आए और बैठ गए वो MK
इंजन पर, नहीं दिया उन्होंने इंजन 4 सालों तक। अब फिर से ट्रंप आए हैं तो इंजन की सप्लाई शुरू हुई है, तो हमारा हो गया ना, पीछे हम हो गए ना अपनी तैयारी में। लेकिन जब भारत खुद बनाना शुरू कर दे तो फिर किसी का मोहताज नहीं रहेगा भारत, और तब दुनिया सलाम ठोकेगा भारत को, और भारत से कांपेगा वो पड़ोसी जो नापाक हैं, ये चीन और उसके चेले चंगू मंगू जो अगल बगल के हैं। आपको क्या कैसा लगा इसके बारे में जानकर, ये भारत ने जो डेवलप किया है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो, और मेरा दावा है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।